रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल अब दूसरे देशों से नहीं बल्कि बिहार के ही पड़ोस से आने वाला है। तेजी से बढ़ती महंगाई, एलपीजी शॉर्टेज और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच चर्चा ये हो रही है कि क्या भारत आने वाले समय में अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा जरूरतों का समाधान विदेशों से नहीं बल्कि अपने ही नॉर्थ ईस्ट से करेगा। और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वैश्विक संकट अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी चर्चा कि क्या नॉर्थ ईस्ट अब AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 से बाहर निकलकर पूरी तरह विकास के नए युग में प्रवेश करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज दुनिया ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा बना रहता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर बड़ा फोकस शुरू किया है और इसका केंद्र बन रहा है भारत का नॉर्थ ईस्ट। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने असम और नागालैंड के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया है। इस MOU का मकसद है हाइड्रोकार्बन की खोज बढ़ाना, तेल और गैस उत्पादन में तेजी लाना और भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता कम करना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले असम में भारत के कच्चे तेल का लगभग 22% भंडार मौजूद है और देश के प्राकृतिक गैस भंडार का करीब 15% हिस्सा भी यहीं पर पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट पहले से ही भारत की ऊर्जा संरचना में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की LPG और ईंधन सप्लाई पर विदेशी निर्भरता कम हो सकती है। अब सवाल ये कि ऊर्जा संकट से राहत कैसे मिलेगी। सरकार का मानना है कि अगर घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो आयात बिल कम होगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और वैश्विक संकटों का असर भी घटेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे किसी भी तनाव का सीधा असर भारत पर बहुत कम पड़ सकता है। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या यह इतना आसान है, क्योंकि तेल और गैस की खोज सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर भी निर्भर करता है। इसी बीच एक और बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा बदलाव भी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल तक 1-2 राज्यों को छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्ट AFSPA के दायरे से बाहर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 के बाद से कई शांति समझौते हुए हैं, जिनके कारण हिंसक घटनाओं में करीब 80% की कमी आई है और AFSPA लागू क्षेत्रों में भी लगभग 80% की गिरावट दर्ज हुई है। इसी संदर्भ में अमित शाह ने अपने X हैंडल पर पोस्ट कर यह संकेत दिया है कि नॉर्थ ईस्ट अब राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ स्थायी शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका संदेश साफ था कि अब फोकस संघर्ष नहीं बल्कि विकास और स्थिरता पर है। विजन बड़ा है और नॉर्थ ईस्ट का नया रोल भी तय हो रहा है। अगर इन दोनों फैसलों को साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बहुत बड़ी बनती है। एक तरफ सुरक्षा में ढील, शांति समझौते और AFSPA में कमी, दूसरी तरफ तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की रणनीति, ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और विदेशी निर्भरता कम करने की कोशिश। यानी सरकार नॉर्थ ईस्ट को अब सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र नहीं बल्कि एक रणनीतिक विकास और ऊर्जा हब के रूप में देख रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि क्या नॉर्थ ईस्ट में तेल और गैस की खोज तेजी से और सुरक्षित तरीके से हो पाएगी? क्या पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे? और क्या AFSPA में ढील स्थायी शांति ला पाएगी? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या नॉर्थ ईस्ट सच में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की रीढ़ बन सकता है? और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है बिहार के संदर्भ में क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और बिहार बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है रूट्स बिहार से होकर भी गुजरे और बिहार को भी इसका लाभ मिले और पूरे देश को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन चैलेंजेस भी हैं जिसके बारे में हमने बात की है।
आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।